Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that cross pollination is preferred over self pollination because. तो इसका हम आंसर अभी देखेंगे. तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है उसको पहले हम देख लेते हैं. इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट है, the key concept is, let's write it down first. Key concept, क्रॉस पॉलिनेशन जो है हमारा की कॉन्सेप्ट है. तो क्रॉस पॉलिनेशन एक इस तरह की पॉलिनेशन होती है जहां पे जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन एक जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के प्लांट से आता है. इसके हम जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो देख लेते हैं. लेट्स सी कि ये हमारे पास एक प्लांट है और एक ये दूसरा प्लांट है. तो इसके प्लांट के जो फ्लावर्स हैं, इन्होंने पॉलिनेट करना है दूसरे प्लांट के फ्लावर्स को, राइट. ये है क्रॉस पॉलिनेशन. तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कोई ना कोई बायोटिक एजेंट्स या एबायोटिक एजेंट्स की जरूरत होती है. एबायोटिक एजेंट्स में हमारे पास विंड और वाटर है और बायोटिक एजेंट्स में हमारे पास एनिमल्स है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हो रही है, राइट. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन एक से दूसरे फ्लावर में हो रही है, लेकिन ये हमेशा प्रेफर की जाती है ओवर सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज. तो यहाँ पे लिखा गया इट रिजल्ट्स इन बेटर ऑफस्प्रिंग्स. क्रॉस पॉलिनेशन बेटर ऑफस्प्रिंग्स में रिजल्ट करती है, ये हम हमेशा नहीं कह सकते. तो इस ऑप्शन को हम रॉन्ग मार्क कर सकते हैं. अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्रॉस पॉलिनेशन की वैरायटीज जो हैं वो बेटर ऑफस्प्रिंग्स हो, तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करानी पड़ेगी बिटवीन सुपीरियर प्लांट्स. सुपीरियर प्लांट्स का मतलब होता है कि जिनके अंदर अच्छे एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हैं, जैसे डिजीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस, हाई क्रॉप यील्ड. तो इस तरह के कैरेक्टर्स होने चाहिए. लेकिन नेचर के अंदर जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि बेटर ऑफस्प्रिंग्स होंगी, बिकॉज हमें नहीं पता कि जिस प्लांट से, जैसे ये मेल प्लांट है, इसका पोलन ग्रेन आ रहा है दूसरे प्लांट के ऊपर, तो हो सकता है ये जो प्लांट जिससे पोलन ग्रेन आ रहा है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का ना हो. तो इस वजह से बेटर ऑफस्प्रिंग्स का हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते. सो नाउ इफ वी सी द सेकंड पार्ट में द न्यू वैरायटीज आर फॉर्म्ड. यस, यहाँ पे जो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के प्लांट्स है आपस में क्रॉस पॉलिनेट करेंगे तो न्यू वैरायटीज हमेशा ही बनती हैं. तो यहाँ पे हम इस बी ऑप्शन को बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का मार्क कर लेते हैं. सो लेट्स मार्क दिस एज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और क्रॉस पॉलिनेशन में न्यू वैरायटीज जो है वो फॉर्म होंगी. अब हम देखते हैं द नेक्स्ट वन, दैट इज इट इज इजी. सी इजी नहीं है. अगर हम देखें सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन होती है एक ही फ्लावर के इन्हीं स्टेमन से पोलन ग्रेन जाके एंथर स्टिग्मा के ऊपर आते हैं. लेकिन ये बहुत इजी है बिकॉज यहाँ पे कोई भी बायोटिक या एबायोटिक एजेंट्स, जिनको हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बोलते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है. क्रॉस पॉलिनेशन में जो डिपेंडेंसी है वो सारी की सारी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के ऊपर है. तो ये इजी बिल्कुल नहीं है एज कंपेयर टू द सेल्फ पॉलिनेशन. और फिर लिखा गया पार्थेनोजेनेसिस कैन बी इंड्यूस्ड. ये बिल्कुल रॉन्ग है. पार्थेनोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन. फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन. और जब हम इसी टर्म को प्लांट्स के अंदर यूज करते हैं तब उसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं, अगर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन हो. और उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस अगर फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन हो. लेकिन ये जो पार्थेनोजेनेसिस है ये बेसिकली एनिमल्स के लिए वर्ड यूज किया गया है. तो ये भी यहाँ पे हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन हो जाती है. तो हम देखते हैं जो बी पार्ट है दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.